हेलो दोस्तों, आज हम आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिन्होंने तीनों दोस्तों का माइंडसेट अलग-अलग था। वे 3 दोस्त थे, दिल्ली से बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे थे और वो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद तीनों ने अपना एक जॉब शुरू किया। उन्होंने जॉब करना शुरू किया। भाई लेकिन उन तीनों दोस्तों का जो पैसे का माइंडसेट था, वो तीनों का अलग-अलग डिफरेंट माइंडसेट था। एक का नाम था सौरभ और एक का नाम था अंकित और एक बंदे का नाम अमित था, जो उसमें में से सबसे ब्रिलियंट था। अमित है, उसकी सोच पैसे के लिए सबसे अलग था। जो सौरभ था, वो सोच रहा था कि जो आज करो आज, हमेशा चिल में वो रहता था। वो एक पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। एक तो ईएमआई के बोझ में वो पूरा दब गया था। जो सौरभ था, वह पहले अपना जो पगार पाया अब जॉब से, उसने एक बाइक खरीद लिया। कम बजट में, कम पेमेंट में उसने ढेर बाइक, बड़ा बाइक खरीद लिया, वो भी ईएमआई पर। उसका एक बोझ। उसके बाद उसने एक कार खरीद लिया ईएमआई पर, होम लोन ले लिया और वो घूमने जाता था। गोवा ट्रिप, हिमालय ट्रिप, बहुत से ट्रिप पर वो घूमने जा रहा था। वो जो पहले ट्रिप पे घूम रहा था और बहुत पैसा उड़ाया, वो दिखाने के चक्कर में कि हम एक कमा रहे हैं और दिखा रहा था। वही अमित आज रात को बैठकर सोचता है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरा पैसा बच क्यों नहीं रहा। क्योंकि उस जो 1 लाख रुपया वो कमा रहा था मंथली, उसमें में से 70 से 80 हजार रुपया उसका तो ईएमआई में चल रहा था, ईएमआई में चला जा रहा था, होम लोन जा रहा था, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई, सभी ईएमआई, जो गाड़ी निकलवाया था उसका ईएमआई भरने में उसका 60 से 70 हजार रुपया चल जा रहा था। उसमें में से जो 30 से 40 हजार बच रहा था, वो उसे दिखाने में खर्चा कर दे रहा था, अपने समाज को दिखाने में। उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा कुछ पैसा बचा लिया कर, कुछ सेविंग कर लिया कर। उसे समझ में नहीं आता मैं सेविंग कहाँ से करूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं बच रहा है। और जो समाज जानता है कि वो पैसा बहुत कमाता है, लाख रुपए से ऊपर वो मंथली कमा रहा है, लेकिन उसका एक पैसा नहीं बचा रहा है। जो सौरभ है उसके पास बहुत से स्ट्रेस हैं। एक तो ईएमआई का स्ट्रेस, उसके बाद होम लोन, उसके बाद 1 रुपया वो सेविंग नहीं कर पा रहा है। सभी चीज का उसके पास स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस में एकदम डूब गया है। और वहीं पर जो अंकित था, उसका पैसे के लिए माइंडसेट कुछ अलग ही था। अंकित अपने को जब वो जॉब कर रहा था तो अपना पैसा सेविंग करना शुरू किया। वो पैसा इकट्ठा करा और बम्बई के जो डेवलपमेंट एरिया था उसमें एक प्लॉट खरीदा। उसके बाद उसने प्लॉट करने के बाद 5 से 6 साल इंतजार किया। उसके बाद जब डेवलप हो गया तब उसे वो रेंट पे चढ़ा दिया और उसका पैसिव इनकम आना शुरू हो गया। अंकित का अंकित का पैसिव इनकम आना शुरू हो गया और पैसे को सेविंग करते करते बॉम्बे में 4 से 5 फ्लैट खरीद लिया। उसके बाद उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो रिटायर होने हो चुका था। 36 की उम्र में जो अंकित था वो रिटायर होने की उम्र में आ गया था। वो रिटायर हो सकता था क्योंकि उसे अब पैसे के लिए किसी की यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। उसका सोर्स ऑफ इनकम उसके प्लॉट ही दे रहे थे। अंकित ने इस प्लॉट में अपना दिमाग लगाया और उसने रियल एस्टेट में अपनी धाक जमा ली और वो रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमाया। आज जो अंकित करोड़पति है और वहीं पर सौरभ ईएमआई के बोझ में पूरी तरीके से दब गया है। और सबसे अलग उसमें में से तीनों दोस्तों में से सबसे अलग एक का माइंडसेट था, वो भी जो अमित था। अमित का माइंडसेट सबसे अलग था। वह जब इंजीनियरिंग कॉलेज से ही वो सोच रहा था कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें स्टॉक और क्रिप्टो में फोड़ना है, और वो बचपन से ही सोच रहा था अमित। उसके बाद जब वो रियल एस्टेट में आया और वो जब जॉब करने लगा तो उससे वो कुछ पैसा सेविंग किया और उस सब पहले पैसा सेविंग करना वो स्टॉक में शुरू किया, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट से उसे मोटिवेशन और डिसिप्लिन आ गया क्योंकि उसे जो पैसा इन्वेस्टमेंट करा था उसमें उसे ग्रोथ मिली और वह पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से। उससे उसे मोटिवेशन और डिसिप्लिन मिली और क्रिप्टो में छलांग लगाया। क्रिप्टो में वो जाकर बिटकॉइन और इथेरियम में पैसा इन्वेस्टमेंट करा 2007 से 8 के बीच में, और आज करोड़ों में। लेकिन आपको जो इथेरियम और बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है क्योंकि भाई क्रिप्टो गिरता भी है, आपको नहीं पता है ना। आप जाकर डाटा देखिए, 10-20 साल का क्रिप्टो बहुत बार गिरा है और आपको पता चला कि क्रिप्टो डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्रिप्टो गिरता भी है। वो अमित समझ गया था क्योंकि वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तभी से वो सोच रहा था और इस पर रिसर्च कर रहा था।
ये अमित जान रहा था कि क्रिप्टो गिरता भी है। इससे जो क्रिप्टो है वो उसके इन्वेस्टमेंट में जादू का कमाल किया। वह एक जादू था, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो 3 से 4 साल में आपको 20 से 30% का रिटर्न देता है, और वहीं जो क्रिप्टो 2 से 3 400% तक वो 4 से 5 साल में दे देता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देते हैं। लेकिन जो आप इसमें रुचि रखते हैं क्रिप्टो में, तो आपके लिए क्रिप्टो में रुचि रख रहे हैं तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है तो आप क्रिप्टो में मत आइए, क्योंकि क्रिप्टो भाई बहुत तेज क्रैश भी होता है। ये पता चलता है कि अब क्रिप्टो खत्म हो गया, आप इससे पैसा निकालो नहीं डूब जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। जो इस क्रिप्टो में पेशेंस बनाए रखा है वही पैसा बना सकता है यहाँ पर क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में। देखिए 2018 में भी क्रिप्टो गिरा था, 2021 में क्रिप्टो गिरा था। ऐसा नहीं है क्रिप्टो नहीं गिरता, क्रिप्टो बहुत ज़्यादा गिरता है और बहुत बड़ी क्रैश क्रिप्टो में आती है, लेकिन ये फिर पुश होता है। और जो आपको भी क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में रुचि है तो आप जाकर डेल्टा एक्सचेंज पर या ग्रो ऐप में अकाउंट खोलिए और अपना भी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। क्योंकि भाई जो मिडिल क्लास होता है वो EMI और होम लोन भरता है, और जो रिच लोग होते हैं वो SIP और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट भरते हैं, वहीं से वो और रिच होते हैं और अमीर होते हैं। और हम EMI और होम लोन के बोझ में दब जाते हैं, हमें कोई मौका ही नहीं मिलता कि हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट 1 रुपया कर दें। इसलिए भाई आप भी इन्वेस्टमेंट करिए, आपकी जिस चीज़ में रुचि हो, आपको क्रिप्टो में रुचि हो तो आप जाके क्रिप्टो में डीमैट अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में रुचि है तो आप स्टॉक मार्केट में जाकर, हम आपको लिंक के प्रोवाइड कर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से लिंक के थ्रू जाकर आप डीमैट अकाउंट खोलिए और आप भी इन्वेस्टमेंट करिए, या क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में। और तो आपको कुछ बोनस भी मिलेगा जाकर डेल्टा एक्सचेंज पर।